किया और पर किया भाव को समझाएं। महर्षि पतंजलि जो हैं अष्टांगी योग के द्वारा समाधि तक पहुंचते हैं। सर्वप्रथम यम नियम का पालन करना होता है। आसन के द्वारा शरीर का शुद्धिकरण होता है। प्राणायाम के द्वारा मन और प्राण को संभाला जाता है। प्रत्याहार इंद्रियां जो हमारी बहिर्मुख हो रही हैं उनको अंतर्मुख किया जाता है। उसके बाद धारणा को अंतस धारणा हो और बाह्य धारणा हो, दो प्रकार की धारणा है पंच तत्वों पे, चाहे बाह्य धारणा हो चाहे अंतस धारणा हो। उस धारणा को दृढ़ करके ध्यान में उतरा जाता है। ध्यान के बाद व्यक्ति समाधि, जहाँ सम्यक प्रकार का समाधान अपने अंदर हो जाता है। फिर हमको बाहर से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं होती है, कुछ समझने की अपेक्षा नहीं होती है। हम अपने आप में पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से अष्टांगी योग के 8 अंग कहे जाते हैं। भक्ति भाव में भाव, महाभाव और समाधि 3 चरण हैं। सरलतापूर्वक समाधि में उतरा जा सकता है। उसके लिए भाव, जो अष्ट सात्विक भाव हैं, भगवत नाम, भगवत चरित्र, भगवत लीलाओं का चिंतन करके, श्रवण करके, मनन करके जो हमारे अंदर भाव पैदा होता है, उसमें शरीर में रोमांच हो जाना, एकदम पसीना पसीना हो जाना, विद्युत तरंग दौड़ जाना, इस प्रकार के जो अष्ट सात्विक भाव हैं वो प्रकट होने लगते हैं। महाभाव में ये ऊपर के लक्षण दब जाते हैं। जिस प्रकार से एक कोई बहुत अधिक दुखद समाचार मिला और स्तब्ध रह गए, नारद भक्ति सूत्र में आता है स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है वो। साधारण भाषा में उसको कहें किम कर्तव्य मूढ़ हो जाता है, मैं क्या करूं उसको समझ नहीं आता है। वो कुछ ना तो बोल पाता है ना कुछ सुन पाता है, और वो जड़वत परंतु जागरूक अवस्था है। वो मन बुद्धि की जड़ अवस्था नहीं है जागरूक, परंतु उस जड़वत जैसी स्थिति होती है, जड़वत जैसी स्थिति होती है। और इसी प्रकार से कोई बहुत अधिक सुखद समाचार सुनने पर भी ऐसा हो जाता है। होता क्या है, ये जो महावायु है, जिसको चिति शक्ति, कुंडलिनी शक्ति के रूप में योगी कहते हैं, उसी को भक्ति मार्ग वाले सुरत के रूप में देखते हैं। इसमें एक महावायु है। सुरत शब्द के विषय में कबीर, मीरा और अन्य अन्य संतों के भजन कीर्तन में बहुत से शब्द प्रयोग किए गए। सुरत, सुरत मिलावे पीव से, पीव मतलब प्रिय, प्रियतम से सुरत मिला देती है। जो मीरा जी कहती हैं कि गगन मंडल बिच सेज पिया की कई विधि मिलना होए, सूली ऊपर सेज हमारी, ये मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की यात्रा है। भजनों में किस किस प्रकार से अभिव्यक्त हुआ है,
वो एक अलग विषय हो जाता है, उसको साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं। ये जो सूली ऊपर सेज हमारी, गगन मंडल बिच सेज पिया की, सहस्त्रार में जो हमारे प्रियतम विराजमान हैं, के विधि मिलना हुए, कि किस प्रकार से चिति शक्ति या कुंडलनी शक्ति या सूरत बहुत सी जगह सूरत का प्रयोग किया गया है। सूरत भई मतवाली, इतना अधिक उसने मद्यपान कर लिया, मतलब वो प्रेमामृत का पान होता है, ऐसा सांसारिक मद्यपान नहीं होते हैं। तो ये जो संतों ने अनुभव किया है महाभाव में, वो जो महावायु है वो नीचे से ऊपर उठती है। वैसे तो आप सब जब रात्रि में सोते हैं, कभी सोने से पूर्व कोई आपको जगा दे, नींद में आप उतर रहे हैं और उतरते समय कोई जगा दे, तो वायु उतरती हुई नज़र आ जाती है, अनुभव में आ जाती है। वो इस प्रकार से जैसे चक्रवात चलता है, इसी प्रकार से वो महावायु नीचे से ऊपर की ओर उठती है। साधकों के जीवन में अनुभव होता है। तो ये महाभाव में आज्ञा चक्र तक महावायु का गमन होता है और फिर समाधि की स्थिति में ये महावायु सहस्त्रार में अपने आराध्य के साथ, अपने प्रियतम के साथ मिलन करती है। तो ये साधकों के जीवन में, भक्ति मार्ग के साधकों के जीवन में अनुभव का विषय है। जब कोई साधना क्षेत्र में उतरेगा तो इनका अनुभव कर सकेगा। प्रश्न किया गया है राधा महाभाव, ऐसा कहा जाता है। आप सबको विदित है, पुराणों के द्वारा राधा जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण से अलग, अर्थात भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रिज में निवास करते हैं, वृंदावन में निवास करते हैं। उसके उपरांत मथुरा आ जाते हैं और मथुरा आने के बाद कंस का वध, फिर जरासंध के साथ युद्ध, और फिर लौट के वृंदावन नहीं आए हैं भगवान। और राधा जी जो हैं वो वृंदावन में ही रह गई हैं। लगभग 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण इस भूमंडल पे, पृथ्वी पे रहे हैं। जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु 85 वर्ष की थी मानवीय ढंग से। अर्जुन 65 वर्ष का था। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे। अब 125 वर्ष का जो अंतराल है उसमें राधा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ शरीर से केवल एक बार मिल पाती हैं, मतलब शरीर से नज़दीक एक बार हो पाती हैं। वही कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो मेला होता है उस समय सब ब्रजवासी वहाँ पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारका से पधारते हैं और सबका वहाँ समागम होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि राधा महाभाव अर्थात राधा जी इतने लंबे समय तक किस प्रकार से रही हैं, उसका अनुभव करने के लिए
भगवान श्री कृष्ण जो हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रविष्ट होके भगवान ने राधा महाभाव का अनुभव किया। बात एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण उस महाभाव को समझने के लिए और हम जैसे जड़ जीवों को समझाने के लिए उस प्रकार के लीला किए हैं। कहा जाता है कि चैतन्य प्रभु रात्रि में जिस शैया पे विश्राम करते थे उनका तकिया पिलो तो ये इतना नेत्रों से जल प्रवाहित होता था कि वो भीग जाते थे। इधर भी वर्णन आता है निस दिन बरसत नैन हमारे, पावस ऋतु रहत सबको, मतलब हमेशा वर्षा ऋतु बनी रहती है। पनारे शब्द आया है वहाँ, मतलब इतना जल नेत्रों से बहता था। ये अंदर की जितनी भी मलिनता है, गंदगी है, वो सब प्रेमाश्रुओं के द्वारा बह बह के बाहर निकल जाती है। इसीलिए वो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइयाँ, प्रेम प्यारो मीत। ये भक्तों के जीवन में जो प्रेमाश्रु हैं, कहीं कहीं तो इतनी अतिशयोक्ति हुई है कि यशोदा मैया और नंद बाबा के अश्रु की धारा नाले के रूप में बह गई थी। इतनी अतिशयोक्तियाँ हैं, पर मतलब इतना बहा है। तो ये जो महाभाव की बात कही जाती है, महाभाव में महावायु जो है ऊपर अतिक्रमण करती है और वो व्यक्ति ना तो निद्रा में होता है ना तंद्रा में होता है। वो व्यक्ति स्तब्ध रहता है। बाह्य जगत में क्या हो रहा है उससे उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो अपने आप में निर्विचार की स्थिति है। वो भावातीत ध्यान में जो निर्विचार की स्थिति बनती है उसी स्थिति में वो रहता है। तो ये जो राधा महाभाव है, राधा जी ने उसी महाभाव में स्थित होके 125 वर्ष, नहीं तो भगवान के वियोग में इतने लंबे समय तक शरीर को रखना बहुत कठिन हो जाता। अगर चिंतन चलता रहता, मनन चलता रहता, तो मनन और चिंतन उनकी बुद्धि को खराब कर देते और बुद्धि खराब करने से अंतःकरण दूषित हो जाता। और वैसे तो गीता में तो भगवान कहते हैं बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने पे विनाश हो जाता है। तो राधा जी जो हैं महाभाव में स्थित रह के लंबे समय तक रही हैं, 100 वर्ष से अधिक। तो ऐसी बहुत से साधक हैं जो अभी भी उस महाभाव में स्थित हो जाते हैं और उनको मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब दिन हो रहा है, कब रात्रि हो रही है, कब समय काल चक्र चल रहा है। महीनों बीत जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं और उनको उसका कुछ भान नहीं होता है। इसी प्रकार की स्थिति राधा रानी की रहती थी। वो महीनों तक जन संपर्क शून्य स्थान पर रहकर अपने अंदर अपने आप में स्थित होकर रहती थी। दूसरा लिखा है स्वकीय और परकीय भाव को समझाएं। कुछ लोग जो हैं स्वकीय मतलब
जैसे पतिव्रता नारी अपने पति को अपना सर्वस्व समझ के समर्पण कर देती है, तो वो स्व किया भाव है, उसमें परमात्मा ही हमारे सर्वस्व हैं और परमात्मा को पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण किया जाता है, वो स्व किया भाव है। और पर किया भाव में जैसे एक व्यभिचारिणी नारी जार पुरुष के साथ संबंध जोड़ के, पर पुरुष के साथ संबंध जोड़ के घर में रहते हुए पति की सेवा भी करती है, घर के सब काम करती है, भोजन इत्यादि बनाती है, बच्चों का पालन करती है, परंतु उसका मन जो है वो परमात्मा में अथवा जार पुरुष में लगा रहता है। इसी प्रकार से भक्तों के अंदर, जिनके अंदर ये पर किया भाव है, वो संसार में रहते हुए, संसार के सब कार्य करते हुए परमात्मा में मन को रखते हैं। उनका मन जो है परमात्मा में लगा रहता है। और स्व किया भाव वाले जो संत हैं वो संसार के कार्यों को छोड़ के परमात्मा के साथ संबंध करके सुबह उठ के ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी है, ठाकुर जी के लिए भोग राग तैयार करना है, ठाकुर जी के लिए ये करना है, ये करना है, अष्टयाम सेवा के द्वारा भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हैं। सारांश केवल इतना है कि हमारा मन जो है परमात्मा के साथ जुड़े, चाहे आप नाम सुमरन के द्वारा जोड़ लीजिए, शरणागति भाव के द्वारा जोड़ लीजिए, अथवा ये जो राधा महाभाव है, शुभ किया भाव है, पर किया भाव है, किसी भी प्रकार से चित्त जो है परमात्मा के साथ जुड़े और तदाकार हो जाए। ये भगवान ने बड़ी कृपा की है। ऊंधो मन न भय 10-20, मन एक है, चाहे उसको जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाता है, परंतु दृढ़तापूर्वक वो केवल एक ही विषय को पकड़ता है। अगर हम परमात्मा के साथ जुड़ गए तो परमात्मा का ही चिंतन होता रहेगा दिन रात। और अगर हमने संसार के अंदर महत्व बुद्धि कर ली, संसार हमको बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देने लगा, संसार के विषय, संसार के भोग और उनकी प्राप्ति आदि में हमारा चित्त डूबा रहेगा। कहा जाता है एक जिज्ञासु एक संत के पास गया। संत उस समय प्याज की रोप, आप सबको लगेगा कि प्याज और संत और वो भी उसकी रोप लगा रहे थे। एक जगह बीज से क्यारी में तैयार कर लिया गया, फिर एक एक को उखाड़ के इधर उधर। अब वो जिज्ञासु सोचा कि हम तो संत से कुछ ज्ञानार्जन के लिए आए थे और ये तो इस प्रकार से खेती में लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं, इनसे क्या ज्ञानार्जन होगा। कुछ देर तक वो खड़ा रहा, देखता रहा, सोचता रहा। बाद में वो चलने को तैयार हुआ। संत ने कहा, देखो ये मन जो है ना, अभी जो तुम्हारा संसार के विषयों में लग रहा है, उससे निकाल के परमात्मा में लगा देना ही साधना है। साधना और कुछ नहीं है। साधना में केवल ये मन जो सांसारिक विषयों में डूबा हुआ है, सांसारिक पदार्थों का महत्व समझता है, ये व्यक्तियों का महत्व समझता है, ये व्यक्तियों को महत्व देता है, संसार को महत्व देता है, इससे निकाल के इसको परमात्मा में लगा देना है। तो
सारांश बस इतना ही है कि मन जो है हमारा, चित्त जो है हमारा, परमात्मा में लगे और इतना चिंतन करें, इतना चिंतन करें, चिंतन करते करते वो एक कीट होता है, उसको एक दूसरा कीट पकड़ के लाता है, मिट्टी का घर बनाता है, उसमें रख देता है और उसके ऊपर वो गुंजार करता है। तो वो जो मिट्टी के घर में रहने वाला कीट है वो भी उस भय के कारण उस कीट का चिंतन करते करते वो भी भंवर के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से चिंतन, अगर निरंतर परमात्मा का चिंतन होगा, निरंतर परमात्मा हमारे मन बुद्धि में विराजमान होंगे, ध्यान में बने रहेंगे, तो हम परमात्मा जैसे ही हो जाएंगे। परमात्मा तो नहीं हो सकते, परमात्मा जैसे हो जाएंगे। परमात्मा क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि परमात्मा एक हैं, जीव जो है जीवत्व भाव को छोड़ के परत्व में उतर सकता है, परंतु फिर भी जीव जीव रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है, ये जीव, पराप्रकृति, अपराप्रकृति और परमात्मा पुरुषोत्तम, ये अनादि हैं। ये जीव भी अनादि है। ममे वांशो जीव लोके जीवभूता सनातन, ये जीव जो है सनातन अंश है और ये इसी प्रकार से लीला क्षेत्र में भ्रमण करता रहता है और अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करता है, अनेक प्रकार से परमात्मा का चिंतन इत्यादि में डूब के फिर परमात्मा की प्राप्ति करके परम सुख परम शांति के अंदर स्थित होता है। तो सब का सार एक है कि मन को परमात्मा में लगाओ, जिस भी प्रकार से संभव हो। स्वाध्याय के द्वारा अगर संभव होता है, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। इस सत्संग, स्वाध्याय, इन सब से मन को परमात्मा में लगाना है और परमात्मा में मन लग गया तो कल्याण हो गया। कल्याण के लिए और कुछ नहीं है, केवल चित्तवृत्ति जिस भी प्रकार से परमात्मा के साथ जुड़ सके, परमात्मा में मन को लगाओ। जय श्री राम।